हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम झारखंड फील्ड वर्कर पेपर 3 फुल सेट बताने के लिए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा। अगर आप 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न और इसी वीडियो में झारखंड का सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न देखेंगे। तो आपके आने वाले एग्जाम जो है झारखंड फील्ड वर्कर का बहुत हेल्पफुल पहुंचेगा, लगभग 40 से 45% हेल्पफुल पहुंचेगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन के अलावा हम लोग देख लेते हैं कि भारत से कौन कौन से देश की सीमा लगती है। जैसे आपका एक पाकिस्तान हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया, आपका चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। टोटल कितना देश है? 7 देश सीमा साझा करता है भारत से। तो देखिए, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश। कौन नहीं करता है? तो ईरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो भारत की दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत के जो दक्षिणी सिरे है उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। आपको देखिए फिगर में दिख रहा होगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा घुमा दिया जाए कि भारत के दक्षिण मध्य सिरे का क्या नाम है, तो मध्य सिरे क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। याद रखिएगा। तो अब अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा गया है पश्चिम पूरब घाटों का मिलन कहाँ से होता है? जो पश्चिम पूरब घाट है उसका मिलन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी में होता है। और नीलगिरी पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम चौथा क्वेश्चन की बात करें तो काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी कौन सी नाम से जानी जाती है? तो रेंगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। और आपका हो जाएगा कापसी, ये भी याद रखिएगा। अगर हम पांचवा क्वेश्चन का बात करें तो किस नदी को कुछ लोग द्वार दक्षिण का गंगा कहा जाता है? यानी दक्षिण गंगा कौन से नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर हम छठा क्वेश्चन देखें तो लिखा गया है जादूगोड़ा झारखंड राज्य का एक स्थान है। झारखंड राज्य का एक स्थान है जो खनन के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो जादूगोड़ा है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, और पूर्वी सिंहभूम में जो खनन होता है वो आपका यूरेनियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्या बोला गया, देखिए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितनी थी? दशकीय विकास दर यानी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17.17%, 17.7%। लिखा गया ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत पर होती है? तो किस परत पर होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताप मंडल पे होती है। जो ओजोन परत जो सतह होता है वो 10 से 15 किलोमीटर ऊंचे पे होता है, याद रखिएगा। अगर हम नोमा का बात करें तो लिखा गया है संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधित्व को कितना दे दिया गया था? यानी 383 में कितना सीट दे दिया गया? तो याद रखिएगा, 19 सीट किसको दे दिया गया था? रियासतों प्रतिनिधि को। अगर हम 10वां क्वेश्चन बात करें तो हमारा राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो किस भाषा से अपनाया गया है? तो बांग्ला भाषा से अपनाया गया था। इसका जो रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर है। आप लोग जानते हैं कि इसका जो गायन का विधि होता है लगभग कितना सेकंड होता है? 52 सेकंड। अगर हम 13 का बात करें तो लिखा गया है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो कौन सी सूची से हटा दिया गया था? तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वीं संशोधन सूची से हटा दिया गया था। अगर हम 14 का बात करें तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? यानी महाभियोग प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगर हम 15 का बात करें तो यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या नहीं? तो याद रखिएगा, ये जो अधिकार लेने का निर्णय होता है वो किसका होता है? इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का होता है।
अगर हम 16 का बात करें तो लिखा गया है राज्य में आकस्मिक कोष का संचालन करता है, यानी आकस्मिक कोष का संचालन कौन करता है? तो 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल करता है आकस्मिक कोष का संचालन। अगर हम 17 का बात करें तो लिखा गया है भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था, यानी मोक्ष प्राप्ति हुआ था, निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? जो मोक्ष प्राप्त हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावापुरी में हुआ था। और पावापुरी आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगर 18 का बात करें तो किस साम्राज्य के हिंदुत्व का स्वर्ग युग माना जाता है? यानी किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ग युग माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो 18 का सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त को माना जाता है। अगर हम 19 का बात करें तो लिखा गया है अलाई दरवाज अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि अलाई दरवाजा जो है वो किस विश्व के विरासत में है? तो देखिए यहाँ नोट में कुछ लिखा गया है कि अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन कुतुब मीनार के किनारे बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से स्थल पे है? तो कुतुब मीनार, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम 20 का बात करें तो लिखा गया पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दोनों सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? कौन कौन उसमें दो सेना थे? एक आपका थे, अकबर थे, और दूसरा में हेमू थे। जो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी को लड़ा गया था, याद रखिएगा। अगर हम 21 का बात करें तो लिखा गया वर्ष 1828 में स्थापित ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन थे? तो ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। कौन थे? ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे 1828 ईस्वी में? तो राजा राम मोहन राय। अगर हम 22 का बात करें तो लिखा गया है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो किस अखबार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की थी। 27 क्वेश्चन देखिए लिखा गया है भारत स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी उस समय इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगर हम 24 का बात करें तो लिखा गया त्राइन का युद्ध। जो त्राइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और किसके किसके बीच लड़ा गया था? एक तरफ आपका पृथ्वी राज चौहान थे और दूसरा तरफ आपका कौन थे? मोहम्मद गौरी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगर हम 25 का बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है। तो आपका का हो जाएगा, खा भी है और गा भी है। लेकिन इसका जो डी है चपेली जो आपका है ये केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पोज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा ऑप्शन इसका। लिखा गया है विंग्स ऑफ फायर नाम पुस्तक का लेखक कौन है? कि जो विंग्स ऑफ फायर नामक जो पुस्तक है उसका लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर हम 27 का बात करें तो लिखा गया है भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। यानी जो भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन सी महिला बनी थी? तो कौन सी महिला बनी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदर टेरेसा बनी थी। अगर हम 28 का बात करें तो लिखा गया है डेविस कप। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लॉन टेनिस। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये लॉन टेनिस इसको बोला जाता है। चलिए 29 देखते हैं। लिखा गया है गांधीनगर फिल इन द ब्लैंक्स की राजधानी है। यानी गांधीनगर किसका राजधानी है? तो गुजरात का राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगर हम 30 का बात करें तो लिखा गया है महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा महामाया मंदिर जो है वो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुमला, जो आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अगर हम बात करें 31 का तो लिखा गया है रेवनिया कहाँ की मुद्रा है? जो रेवनिया है वो कहाँ की मुद्रा है? तो यूक्रेन की, याद रखिए कहाँ की है? यूक्रेन की। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम 32 का बात करें तो लिखा गया है
73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? यानी 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया 73वें में? तो याद रखिएगा, भाग आपका कौन सा जोड़ा गया था? 9 जोड़ा गया था। तो 32 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर हम 33 का बात करें तो लिखा गया है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार के सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो कौन सी भाषाओं को जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषाओं को क्या बोला जाता है? जननी बोला जाता है। लिखा गया है, किस देश की राजधानी कोपेन हेंगेन है? कोपेन हेंगेन है, तो किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेन हेंगेन है। अगर हम 35 का बात करें तो बजट 2024-25 के अनुसार राज्य कोष घाट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? यानी राजकोट घाट जो है वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा, बजट से आपका सभी सेट में हम क्वेश्चन करवाए हैं, पहला सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट में। बजट का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एक बार बजट के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। तो जो 35 का आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4.9%। लिखा गया है, ऑपरेशन फोल्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फोल्ड है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, भारत का दुग्ध उद्योग से क्या है? संबंधित है। अगर हम 37 का बात करें तो लिखा गया, स्वर्ण बुलियन मानक का संबंध किससे है? स्वर्ण बुलियन मानक का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। जल समुदाय में लौनिटक आवास का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालाब और दलदल। 50 का अगर बात करें तो 50वां G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इटली ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगर हम 40 देखिए तो लिखा गया है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेखा यादव। कौन बनी थी? सुरेखा यादव। तो इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो हमारे चैनल पे 4, 5, 6 भी सेट करवाया जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।